नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 के द्वितीय सूर्य ग्रहण के इस वीडियो में। जी हाँ, 2 अक्टूबर 2024 पूरे 111 वर्षों के बाद एक अत्यंत दुर्लभ महासंयोग बन रहा है आपकी गोचर कुंडली में। 2 अक्टूबर 2024 को वर्ष 2024 का दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के बाद ग्रहों का जो संयोजन बन रहा है वो इतना दुर्लभ संयोजन है जो आपके जीवन में चल रही लंबे समय से चल रही समस्याओं को समाप्त करने वाला होगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्यदेव पीड़ित होंगे। जब ग्रहण समाप्त होगा तो सूर्यदेव की पीड़ा समाप्त होगी, और जब सूर्यदेव कष्टों से बाहर आएंगे तो अत्यधिक प्रसन्न महसूस करेंगे, और वही प्रसन्नता पूरे चराचर जगत समस्त विश्व को प्रदान करेंगे। और इसलिए सूर्य ग्रहण के बाद सूर्य का गोचर आपको विशेष खुशियां देने वाला होगा। इस समय सूर्य का गोचर कन्या राशि में है, जो सूर्य के मित्र बुध की राशि है, और हस्त नक्षत्र में सूर्य का गोचर है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। तो इस तरह राशि के आधार पर और नक्षत्र के आधार पर दोनों ही तरह से सूर्य अपने मित्र के नक्षत्र में, मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। 27 सितंबर से सूर्य हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और हस्त के नक्षत्र मंडल के स्वामी देवता हैं सूर्यदेव, जो सभी ग्रहों के राजा हैं। तो इस तरह से ये बड़ा दुर्लभ संयोजन बन रहा है सूर्य ग्रहण के बाद। हस्त नक्षत्र में सूर्य का गोचर आपके भाग्य को चमकाने वाला होगा, और इस नक्षत्र में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देने वाले होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि केतु भी हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और केतु जहाँ पर गोचर करते हैं, जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं, उसके बल में 5 गुना तक वृद्धि कर देते हैं। तो केतु सूर्य के बल में, बुध के बल में 5 गुना तक वृद्धि करेंगे। इस तरह से इस गोचर के बाद, इस ग्रहण के बाद जो ग्रह स्थिति बन रही है वो आपको धन कुबेर बनाने वाली होगी, कुबेर के खजाने पर बैठाने वाली होगी। तो पहले चर्चा करेंगे ये सूर्य ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण के समय क्या सावधानी बरतनी होगी। फिर बात करेंगे इस सूर्य ग्रहण के बाद मिथुन राशि के जातकों को किस तरह के लाभ प्राप्त होंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है, और यहाँ पर केतु के प्रभाव से ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण 2 अक्टूबर को रात्रि 9:13 पर आरंभ होगा, और 3 अक्टूबर प्रातः 3:17 पर समाप्त होगा, और इस तरह से पूरे 6 घंटे 4 मिनट का ये ग्रहण लगेगा। ये सूर्य ग्रहण सर्व पितृ अमावस्या के दिन लगेगा, और ब्राज़ील, आर्कटिक क्षेत्र, फिजी, चिली, पेरू, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, उरुग्वे, वेनस आयर्स, बेकर आइसलैंड, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, प्रशांत और अटलांटिक क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। जहाँ पर ये सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा। सूतक काल 12 घंटे पूर्व शुरू होगा, यानी प्रातः 9:13 से सूतक काल आरंभ हो जाएगा। भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। जब भी कोई खगोलीय घटना, खासकर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जैसी घटनाएं घटित होती हैं, तो इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है, और सूर्य ग्रहण का प्रभाव तो सूर्य ग्रहण के बाद आने वाले 30 दिनों तक रहता है। कहीं पर इसका प्रभाव कम और कहीं पर ज़्यादा पड़ता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हर राशि, हर लग्न वाले जातक को इस सूर्य ग्रहण के बाद क्या क्या लाभ मिलेंगे। साथ ही ये भी बताऊंगा कि ग्रहण के दौरान क्या क्या
सावधानियां बरतनी होगी और किन उपायों को करके आप इस ग्रहण का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। ज्योतिषीय मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो उनके शुभ फलों में कमी आ जाती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और उपाय भी करते रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए, अगर घर में मंदिर है तो उस पर पर्दा डाल देना चाहिए। सूर्य ग्रहण के पहले और बाद में स्नान अवश्य करें। भोजन सूर्य ग्रहण के पहले ही बना लें और उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके रख दें। ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। नुकीली और धारदार वस्तुओं से दूरी बना करके रखें। चाकू, कैंची, छुरी, सुई इस तरह की चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, इससे गर्भस्थ शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण को देखने से भी बचें। सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन ना करें। गर्भवती माताएं, बालक, वृद्ध जिनको भोजन करना आवश्यक हो वो उस भोजन को कर सकते हैं जिसमें तुलसी का पत्ता डाल करके रखा हुआ है। गर्भवती माताएं अपने पास एक नारियल रखें और उस नारियल को प्रातःकाल बहते जल में प्रवाहित कर दें, इससे ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब समझते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये मिथुन राशि के जातकों की कुंडली आपके सामने है। सूर्य का गोचर कुंडली के चौथे भाव में है और चौथे भाव में ही 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य तीसरे भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और कुंडली के दशम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य के बाद 7 बुध भी हैं और बुध यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सूर्य ग्रहण के समय मानसिक रूप से आप बहुत अधिक तनावग्रस्त रहेंगे, मानसिक चिंता बढ़ेगी। हो सकता है कि किसी बात को लेकर आपके परिवार में, आपके घर में कलह का वातावरण भी बने। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा और कार्यस्थल पर भी व्यवहार अपना बहुत संतुलित रखिएगा, अन्यथा घर में, परिवार में, कार्यस्थल पर ग्रहण के आसपास के 2-3 दिनों में तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन जैसे ही ये ग्रहण समाप्त होगा, सूर्यदेव बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे और बुध भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो आपको चौथे भाव और तीसरे भाव के सभी शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। सूर्य तीसरे भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर काल में आपको बहुत सारी उपलब्धियां मिलने जा रही हैं। भाग्य आपका साथ देगा। आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत होगी, क्योंकि लग्न के स्वामी, आपके व्यक्तित्व के स्वामी बुध केतु के साथ हैं और केतु बुध के बल को कई गुना बढ़ा देंगे। और 10 अक्टूबर को बुध पंचम में आ जाएंगे शुक्र के साथ, तो यहाँ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। तो बुध लगातार आपके लिए भद्र महापुरुष और फिर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं केंद्र के भाव में और फिर त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचर आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। आप जीवन में नए बदलाव करेंगे। इस समय जीवन में जो समस्याएं लंबे समय से चल रही थीं, उनका एक तर्क संगत हल आप निकाल पाएंगे। यहाँ पर बुध आपकी बौद्धिक क्षमता में इतनी वृद्धि कर देंगे कि आप हर समस्या को नई तरीके से डील करके उसे सॉल्व कर लेंगे।
बुध आपके कम्युनिकेशन पावर के कारक होते हैं। आपकी संवाद क्षमता, आपकी वाणी, आपके बोलने का लहजा, बातचीत करने का तौर तरीका इतना प्रभावपूर्ण होगा और व्यक्तित्व में इतना आत्मविश्वास होगा, इतना आत्मबल होगा कि आप अपनी वाणी के बल पर ही बहुत सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे। बुध व्यापार के कारक होते हैं और आपको बिजनेस माइंडेड बना देंगे। सूर्यदेव आपको मनी माइंडेड बना देंगे और ये समय आपके धन के भंडार को भरने वाला होगा। इस समय आपको कोई डूबा हुआ धन भी मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा धन के भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा के ही नक्षत्र में सूर्य का भी गोचर है और केतु का भी गोचर है। तो धन भाव के सभी फल आपको प्राप्त होंगे। आपका कोई पैसा मार्केट में कहीं फंसा हुआ था, आपने कोई पैसा रिलेटिव्स को दे रखा था, गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुका हुआ था, इस तरह का कोई भी धन आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। छोटी मोटी व्यापारिक यात्राएं भी आप करेंगे और इनसे आपको लाभ मिलेगा। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, फिल्म इंडस्ट्री का होता है, मॉडलिंग का होता है और सूर्यदेव सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं। इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के सुखों में वृद्धि होगी, सुख प्राप्त होगा। तो सीधा सा अर्थ ये है कि जो जातक संचार माध्यमों से जुड़ करके व्यापार कर रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, जो फिल्म जगत से, सिनेमा जगत से, कला जगत से, टीवी सीरियल, मॉडलिंग और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनको इस समय नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे और जीवन में आप तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का होता है। ग्रहण के आसपास के दिनों में, ग्रहण से कम 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जल्दबाजी में साइन मत कीजिएगा और हो सके तो किसी लीगल एक्सपर्ट की राय भी ले लीजिएगा। इस समय आपको छोटे भाई बहनों, मित्रों और पड़ोसियों का भी सहयोग मिलेगा। चौथे भाव में सूर्य का गोचर है तो आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है। हालांकि सूर्य के कारण आपके अंदर डोमिनेटिंग पावर बढ़ेगी, अहंकार, ईगो डेवलप करेगा। आप अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करेंगे, इस चीज़ से आपको बच कर के रहना है। हालांकि बुध साथ में है और बुध एक सामाजिक ग्रह हैं, तो प्रेम सौहार्द के साथ किसी भी समस्या का निपटारा कर लेंगे। फिर भी क्रोध से आपको बचना है, अहंकार से बचना है। और ये जो समय है ये आपके सुखों में वृद्धि करने वाला होगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। घर में सुख सुविधा के साधन आपके बढ़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में जो समस्याएं लंबे समय से चल रही थी उनका समाधान आपको मिलेगा और कार्य क्षेत्र में भी आप डोमिनेटिव पोजीशन में होंगे इस समय। सूर्य और बुध के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण गोचर है और वो है राहु। राहु आपकी कुंडली के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए जाने जाते हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आत्म मंथन का नक्षत्र है। तो ऐसे में इस गोचर काल में राहु आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई बड़ा फेरबदल करके कोई बड़ी उपलब्धि आपको दिलाएंगे। दूसरी तरफ रिस्क फैक्टर भी बड़ा रहेगा। हालांकि इस गोचर काल में आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसके सापेक्ष जो बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होगी उसके सामने ये संघर्ष कुछ भी नहीं है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए भी बदलाव तो आएगा और बड़े पैमाने पर ये बदलाव आएगा और इसके लिए आपको तैयार भी रहना होगा, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और राहु का ये जो कॉम्बिनेशन है
ये आपके जीवन में कुछ नए तरीके का बदलाव लेकर के आएगा। जो चीज़ें आउटडेटेड हैं, जिन चीज़ों का आज के टाइम में उपयोग नहीं है, उसे आप छोड़ेंगे और नई टेक्नोलॉजी, नई स्किल्स का आप अपने लाइफ में यूज़ करेंगे। जिन चीज़ों की आज के समय में उपयोगिता है, उन चीज़ों को आप यूज़ करेंगे और इस तरह से आपके माइंड सेटअप में, आपके कैरियर में एक ज़बरदस्त बदलाव आएगा। और इस बदलाव का लाभ लेने के लिए आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार अपडेट भी रहना होगा और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में हो रहे बदलावों के अनुरूप अभी से आपको ढालना शुरू करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस गोचर काल में आप जहाँ पर काम कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा बदलाव आ जाए जिसके लिए आप फिट ना हों। बदलते हालात पर पैनी नज़र रखें। जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे हैं, जैसा भी आप कार्य कर रहे हैं, उसमें हो रहे बदलावों के अनुसार अपने आप को आप अपडेट करके चलिएगा तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस गोचर काल में आपको कुछ नए अवसर भी मिलेंगे जो आपको आकर्षित करेंगे और अगर आप अपने वर्तमान जॉब से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको मिलने वाला ऑफ़र आपको अच्छा ही लगेगा और ये ऑफ़र इतना आकर्षक होगा कि आप जॉब बदलने के बारे में भी सोचेंगे। जिनका अपना खुद का कारोबार है उनको मार्केट के हिसाब से अपने बिजनेस या कामकाज के तरीक़ों में बदलाव लाना पड़ेगा, अन्यथा वो पिछड़ जाएंगे। तो इस तरह से राहु 10th हाउस में गोचर करते हुए आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे। राहु का गोचर इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में है और तीसरे चरण में राहु 10 नवंबर तक गोचर करेंगे। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र और नवांश तुला राशि का है। तुला राशि आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। राहु और शुक्र एक दूसरे के परम मित्र हैं और 10 अक्टूबर को यहाँ बुध भी आ जाएंगे। शुक्र तो पहले से ही हैं, तो राहु, शुक्र और बुध तीनों की संयुक्त ऊर्जा का सकारात्मक संचार आपकी कुंडली के पंचम भाव में होगा। तो पंचम भाव के, पांचवें भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव रिलेशंस का, शेयर मार्केट का होता है और राहु और उत्तरा भाद्रपद का संयुक्त प्रभाव पंचम भाव में चल रही समस्याओं को एक नए तरीके से हल करने वाला होगा। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव से संबंध बनाते हैं उनसे संबंधित चीज़ों के प्रति बहुत गहरा लगाव पैदा कर देते हैं और राहु अनकन्वेंशनल थिंकिंग को शो करते हैं। राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं, परंपरा से हटकर। तो इस समय आपके रिलेशंस बहुत मजबूत होंगे। और दूसरी बात, हो सकता है कि आपके घर वाले अभी तक आपके रिलेशंस को लेकर के आपसे सहमत नहीं रहे हों, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब आपके घर के लोग, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव्स आपके रिलेशंस को लेकर के सकारात्मक रुख अपनाएंगे और आपके रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट होने का बहुत अच्छा योग बनेगा। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। शिक्षा में कोई बाधा आ रही थी वो दूर होगी। शेयर मार्केट में इस समय आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपकी संतान की प्रोग्रेस होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार हो जाएगा और उसका लाभ आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा। आपका माइंड अत्यंत तीव्र गति से कार्य करेगा। शुक्र चूंकि 12वें भाव में गोचर के भी स्वामी हैं, धन के कारक हैं, खर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन ये खर्चे या तो किसी निवेश पर होंगे या घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधनों पर खर्चा आप करेंगे।
घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकता है। आप घर के अपने डेकोरेट करा सकते हैं, घर का रेनोवेशन करा सकते हैं इस समय। और अगर आप महिला हैं तो इस समय ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण क्रय कर सकती हैं। परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, डिज़ाइनर ड्रेसेस, इन सब पर आपका पैसा खर्च होगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनकी विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी, और जो विदेशों में पहले से ही हैं उनको विदेशों में धन का लाभ होगा। तो इस तरह से मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण के पश्चात का जो गोचर काल है, खास करके 10 नवंबर तक, ये बहुत ही लाभ देने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।